लोग, कैसे हैं आप लोग? आप सबका हेमा की कक्षा में स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 10 का नेम है क्वाड्रिलेटरल। आज कैलकुलेट करेंगे इसकी एक्सरसाइज बी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10B। एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन दिस पैरेललोग्राम ABCD फाइंड एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो आपको अकॉर्डिंग टू द डायग्राम यहाँ पे ये एंगल है 75। जब ये एंगल 75 है तो आपका ये एंगल भी 75 होगा। जब ये एंगल 75 होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो आपका एंगल ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 180 माइनस 75। 180 में 75 माइनस करेंगे, आ जाएगा 105 डिग्री। तो आपका ये एंगल आएगा आपका 105 डिग्री। जब ये एंगल 105 डिग्री तो एंगल डी भी आ जाएगा आपका 105 डिग्री। सो एंगल डी इज 105 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, दे आर इक्वल टू ईच अदर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आपका ये एंगल 75 है, ये एंगल 105 है, तो आपका ये एंगल हो जाएगा 75। सो एंगल ए इज 75। सो एंगल ए इज 75 डिग्री। तो ये आ गया आपका 105। तो ये एंगल भी आपका आ गया 105। तो ये हो गया आपके पास 75। तो ये एंगल भी हो गया 75। सो एंगल बी इज 75 डिग्री। सो एंगल ये आपका 105, तो ये हो गया 75। सो एंगल सी इज 75 डिग्री। ये इस क्वेश्चन के आंसर है। ये सब एंगल्स एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, जो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 2 है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 1:3। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। जैसे आपके पास अकॉर्डिंग टू द डायग्राम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो एंगल ए एंड एंगल डी आपका हो गया 1:3। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेट द एंगल इज एक्स। आपने एक्स मान लिया। अब ये दो एडजेसेंट एंगल है, हमेशा इनका सम 180 डिग्री होता है। तो आपका हो गया 1x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 में 1 प्लस किया तो हो गया 4x इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 180 अपॉन 4। 2 to the 4, 2 9 is 18, 0। 2 से इसको डिवाइड किया तो आ गया आपका 45 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 45 डिग्री। वन एंगल तो आ गया आपके पास 45 और सेकंड एंगल आपको सेकंड एंगल दिया हुआ है 3x। इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 45। 3 को 45 से मल्टीप्लाई करने पर 5 3 are 15, 1 3 4 12 135। तो सेकंड एंगल आ गया आपका 135। ये अगर आपकी ये एंगल ए, सपोज एंगल ए आपके पास 45 डिग्री है, तो एंगल डी आपके पास आ जाएगा 135। और यही इस क्वेश्चन के आंसर। एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 3 है, two sides of a parallelogram are 5 cm and 6 cm. Find their perimeter. So, according to the question, perimeter का फॉर्मूला है perimeter equal to 2 length plus breadth equal to आपके पास length है 5 cm and breadth है आपके पास 6 cm equal to 2 5 plus 6 equal to 2 5 और 6 11 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों का पेरीमीटर का फॉर्मूला सेम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 21 सेंटीमीटर एंड द एडजेसेंट साइड आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, फाइंड द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। एडजेसेंट साइड्स का मतलब है जैसे कि आपके पास एक ये रेक्टेंगल दिया है A, B, C एंड D। तो AD एंड AB ये हो गए एडजेसेंट साइड्स। इनका रेशियो है 3:4। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेट द
साइड्स इज x सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। अब आपके पास रेशियो है 3:4, उसमें पुटअप करने पर 3x/4x, अभी हमने इसमें पुटअप कर दिया। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर का फॉर्मूला पुटअप करने पर आपको पेरीमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। सो 21 इक्वल टू 2, एक साइड आपके पास है 3x और दूसरी साइड है आपके पास 4x, इक्वल टू 2, 3 और 4 7x, इक्वल टू 21, इक्वल टू 7 to the 14x, इक्वल टू 21। देन x इज इक्वल टू 21 अपॉन 14, 7 to the 14, 7 3 the 21। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3.2, इसको आप 1.5 भी लिख सकते हैं। तो लेंथ इक्वल टू 3x, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5, इक्वल टू 15 3 the 45, 4.5 सेंटीमीटर लेंथ है। अब ब्रेथ आपके पास है ब्रेथ इक्वल टू 4x, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज 6.40 सेंटीमीटर। तो लेंथ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन के एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन नंबर 6 है। Two adjacent sides of parallelogram are equal. What type of quadrilateral is this? मान लो सपोज ये आपके पास है पैरेललोग्राम है ABCD, तो इसमें जो है ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। इट मीन्स AB इक्वल टू द CD एंड AD इक्वल टू BC साइड। तो ये बन गया आपके पास इसमें AB इक्वल टू CD इक्वल टू AD इक्वल टू BC। तो ये आपके पास बन गया रोम्बस। रोम्बस में एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन नंबर 5 है। वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द अदर। इफ द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको दिया है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर दिया आपके पास 22 सेंटीमीटर। तो वन साइड अगर आपकी x है तो सेकंड साइड आपकी x प्लस 5 देगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 5 सेंटीमीटर मोर देन द अदर। अगर एक साइड x है तो दूसरी साइड x प्लस 5 जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2x प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 5 इक्वल टू 2 to the 4, 4x प्लस 5 to the 10। अब पेरीमीटर आपके पास 22, तो 4x इज इक्वल टू 22 माइनस 10, देन 4x इज इक्वल टू 12। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3। तो वन साइड आपके पास है जिसकी वैल्यू x हमने मान ली है, x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड द सेकंड साइड x प्लस 5 इक्वल टू 3 प्लस 5 मीन्स 8 सेंटीमीटर। वन साइड 3 है और सेकंड साइड 8 है। और यही इस क्वेश्चन के आंसर में इट हैज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 7 है। Two adjacent angle of quadrilateral are equal. What type of quadrilateral is this? So, according to the question, two adjacent angles of the quadrilateral are equal. Two adjacent angle जिनका सम 180 डिग्री होता है वो quadrilateral के इक्वल है। तो किस टाइप का एंगल है? तो ये बन गया आपका रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल भी हो सकता है एंड स्क्वायर या फिर स्क्वायर भी हो सकता है। यहाँ पे आप लिखिए और रेक्टेंगल हो सकता है या ये स्क्वायर हो सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर विद ईच एंगल इज राइट एंगल। इनका जो भी एंगल है वो राइट एंगल हो सकता है। एंगल जो भी लिखे आप ये 90 डिग्री होगा। यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8,
two adjacent sides and adjacent angles are quadrilateral equal. What type of quadrilateral is this? So according to the question, जिसके adjacent sides is equal and angles are also equal. इट मीन्स ये सब 90 डिग्री हो गए, तो ये आपका बन जाएगा स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। सो फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल AOB, ये वाला ट्रायंगल आपका AOB एंड COD, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं इनकी साइड्स इक्वल हैं। पहले तो आपको ये प्रूफ करना है, और ये कॉन्ग्रुएंस भी है, और ये पॉइंट आउट द इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और AOD एंड BOC ये भी इक्वल हैं, ये आपको प्रूफ करना है। साइड्स AD इक्वल टू BC ये प्रूफ करना है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, AC साइड AC डायगोनल AC में AO इक्वल टू OC, इसी तरीके से BD OB BO इक्वल टू OD, तो इट मीन्स AC इक्वल टू BD, ये साइड्स इक्वल होगी। इसी तरीके से OA AC इक्वल टू BD, ये AC इक्वल टू डायगोनल्स इक्वल है। जब डायगोनल्स इक्वल हैं so sides are also equal. Diagonals AC and BD intersect each other at point O. So in triangle AOB में AO इक्वल टू OB इक्वल टू AB ये प्रूव कर चुके हैं। इसी तरीके से इन ट्रायंगल DOC OD इक्वल टू OC इक्वल टू CD, सो AB इक्वल टू CD, साइड्स इक्वल हैं, तो इसलिए ट्रायंगल एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, इसी तरीके से ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल COD के, एंगल्स इक्वल है, साइड्स आल्सो इक्वल है, AS रूल इसमें लगेगा। सो ये है प्रूफ, ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 10 है, ABCD and CDEF are the parallelogram in which AB is 4.4 cm, BC is 3.2 cm and CF is 2 cm. Find the length of side AD, CD, DE and EF. अब जो एक रफ डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया आपका DC, ABCD ये बन गया, और इधर कर लिया E और F। अब आपको AB दिया हुआ है, AB साइड दी है आपको 4.4 सेंटीमीटर, और BC साइड दे रखी है 3.2 सेंटीमीटर, और ये आपको AD आपको फाइंड करनी। सपोज ये X मान लिया आपने इसको, फिर उसके बाद CF आपको दी है 2 सेंटीमीटर, तो DE ये Y मान लो, और EF ये Z मान लो। सो इन पैरेललोग्राम B साइड BC इक्वल टू AD, जब BC साइड आपके पास 3.2 है तो AD भी आपकी 3.2 सेंटीमीटर रहेगी, यानी कि X की वैल्यू आपके पास 3.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये हो जाएगी 3.2 सेंटीमीटर। और Y CF इक्वल टू DC DE, तो CF आपके पास 2 सेंटीमीटर, तो ये साइड भी आपके पास 2 सेंटीमीटर रहेगी, इट मीन्स Y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से Z इक्वल टू DC, ये AB
आपके पास साइड ए बी 4.4 है तो ये साइड भी 4.4 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड दे आर इक्वल टू ईच अदर 4.4 है तो z की वैल्यू भी 4.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यही इस क्वेश्चन के एक्सरसाइज 10b का क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट द रेशियो इन विच द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर। तो पहले एक रफ डायग्राम बना ले, ए बी सी एंड डी, तो ये हो गया आपके पास पैरेललोग्राम। और ये हैं आपके डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट ओ। So, in figure, in parallelogram, diagonals AC and BD intersect each other. At the point O. So, OA ये साइड इक्वल हो गई OA साइड हो गई OC के, सो AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD। तो ये चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गई है। इसी तरीके से AC इक्वल टू इन पैरेललोग्राम साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इट मीन्स ए बी साइड इक्वल टू सी डी, इसलिए ए बी इक्वल टू डी सी और ये ए बी पैरेलल हैं डी सी के। सो इसी तरीके से डायगोनल्स ए सी इक्वल टू डी बी, ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स are also equal। एक्सरसाइज 10b का क्वेश्चन नंबर 12 है, ABCD is a parallelogram from A and B, perpendiculars AP and PQ are drawn at the mid CD और CD produce that AP is equal to BQ। आपको ये प्रूफ करना है AP इक्वल है BQ के। सो क्या प्रूफ करना है आपको? प्रूफ इक्वल टू AP इक्वल टू BQ। तो आप सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल BQC, इन ट्रायंगल BQC एंड ट्रायंगल APD एंगल QC, ये एंगल दिस एंगल QCB इक्वल टू एंगल ADP, ये एंगल ADP, ये होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल Q इक्वल टू एंगल P, एंगल Q एंड एंगल P ये आपको गिवन है और जो 90 डिग्री के हैं। सो BC इक्वल टू AD, सो BC ये साइड इक्वल टू AD, ये साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या है? साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो ट्रायंगल QCB इज कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल PDAK बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी QCB ये ट्रायंगल एंड PDA बाय AAS, दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गया आपके पास। ये एंगल एंड ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, टू एंगल्स हो गए और साइड्स आपके पास इक्वल हैं, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंस हो गए। इसलिए ये BQ इक्वल टू AP बाय CPCT, और ये इसका आंसर है, हैंस प्रूव। सो एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 13 है, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD। E और F जो है मिड पॉइंट है AB एंड CD के रिस्पेक्टिवली ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू गिव रीजन।
DF इक्वल टू EB, DF यानी कि ये साइड इक्वल है EB के इस साइड के, एंड AF ये साइड इक्वल हो गई EC के। ये दो चीज आपको प्रूफ करनी है। टू प्रूव लाइन सेगमेंट AF and EC trisect each other, trisect the diagonal, यानी कि आपके पास BD डायगोनल है, ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं BD। अब एक प्रूफ, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है। AB परपेंडिकुलर, AB प्रूव करना है, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AB इज पैरेलल टू DC, एंड क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं। सो AE इक्वल टू FC, इसलिए AE परपेंडिकुलर पैरेलल है FC के, AE पैरेलल है FC के। AE पैरेलल है FC के। सो AE इज पैरेलल टू FC, AE ये साइड पैरेलल है इस साइड के। E इट मीन्स यानी कि E और F जो है ये मिड पॉइंट है AB एंड DC के, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 AB, इसलिए ये साइड्स भी इक्वल होंगी DC के, एंड AE पैरेलल टू FC एंड AE इक्वल टू FC। जब ये पैरेलल है तो ये इक्वल भी होंगे, इसलिए AFCF इज अ AFCF, यानी कि ये जो मिडिल का है ये आपका एक पैरेललोग्राम, इज AFCF इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और AF पैरेलल टू EC, AF पैरेलल टू EC, ये साइड जो है इस साइड के है, इस AF ये साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, इसलिए EQ इक्वल टू AP, EQ इज इक्वल टू AP, ये साइड भी साइड की इक्वल हो जाएंगी। जब ये पैरेलल हैं तो ये इक्वल भी है, तो इसलिए FP इज इक्वल टू पैरेलल टू CQ। इन ट्रायंगल BAP, इन ट्रायंगल BAP इस ट्रायंगल में, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ A is the midpoint of AB, and EQ is parallel to AP, and Q is the midpoint of BP. Q is the midpoint of BP. Q यहाँ पे midpoint हो गया और यहाँ पे P ये midpoint हो गया। So BQ is equal to PQ, BQ दिस साइड इज इक्वल टू PQ, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गए, इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन 1। अब ट्रायंगल DQC, अब इस पहले ये वाला ट्रायंगल लिया था, अब DQC ये ट्रायंगल लिया आपने, इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, एंड FP is parallel to CQ, so QP equal to DP, इसको बना लिया आपने इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PD, और इसलिए CE एंड AF trisect the diagonal BD, hence proof
यही इसका आंसर है। ये एक्सरसाइज बच्चों यहीं कंप्लीट होती है। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।